संजय जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह से एक तो साजिश आपको दिख रहा है 24 के पहले, देखिए 24, और दूसरा वो बिंदु कह रहा है, इसके बाद आलोक जी आ रहे। देखिए ऐसा है कि हाँ जी, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग ये सब सुनने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स के जवाब दिए जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। ये बताया जाए कि क्या फर्जी कंपनियां मॉरिशस जैसे देश में अडानी ने खोली, उनके साथ के लोगों ने खोली, उनके परिवार के लोगों ने खोली या नहीं खोली। क्या अपनी ही कंपनियां फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद के उस शेयर्स को ओवर वैल्यू किया कि नहीं किया। साफ तौर पे इस बात का जवाब दिया जाए कि अपने शेयर्स को ओवर वैल्यू करके क्या एलआईसी से और एसबीआई से लोन लिए गए या नहीं लिए गए। जवाब देता हूं मैं। बैंकों से, सरकारी बैंकों से 30% एकदम पारदर्शी। एक तीन जो वो कह रहे हैं मॉरिशस में कंपनीज बनाई, ठीक है, आपका जो आरोप है उसी पर जवाब दीजिए। वो जब बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मॉरिशस एक टैक्स हेवन जब वो कंट्री है और बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, उनको पूरी कर लेने दीजिए, पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है, पूरी कर लीजिए, मैं आप ही की बातों पर जवाब। जब वो बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं यही कह रहा हूं। तो 30% सरकारी बैंकों से 30% लोन अकेले अडानी को मिला है। अडानी की 2014 में संपत्ति रहती है 37,000 करोड़, 18 में होती है 59,000 करोड़, 20 में होती है 2.5 लाख करोड़ और 22 में हो जाती है 10,11,00,000 करोड़। एक ही व्यक्ति को आप सब कुछ देते जा रहे हैं। सीमेंट उसको दे दिया, बिजली उसको दे दिया, सड़क उसको दे दिया, उसी को आपने एयरपोर्ट दे दिया, उसी को आपने पोर्ट दे दिया। 20,000 करोड़ के ड्रग्स उसके पोर्ट पे पकड़ी जाती है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। तो मेरा यह कहना है कि यह पूरी की पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक आदमी के पीछे खड़ी हुई है और पूरा तंत्र उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब जवाब सुनिए। चैंग चुंग लिंग जो अगस्ता वेस्टलैंड का आरोपी व्यक्ति है, वो चैंग चुंग लिंग, उसका क्या रिश्ता है अडानी की कंपनियों के साथ? उसने क्यों अपनी कंपनी मॉरिशस में फर्जी तरीके से खोल के और इनकी कंपनी में हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदे? और वो कंपनियां क्या काम करती हैं जो मॉरिशस में है? उनको कहां से मॉरिशस वाली कंपनीज पर कहां से वो पैसा लगा रहे हैं? ठीक है संजय जी, मॉरिशस वाली कंपनी से जो उन्होंने अपने ही शेयर्स लेकर और उसका प्राइस बढ़ाया, एक एक चीज जो वो बिंदु बता रहे हैं, तीनों पर जवाब। देखिए अंजना जी, मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है, भारत सरकार को भी पता है और उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई आरोप लगे हैं तो उसके लिए अपने पास है, सेबी है। सेबी सुओ मोटो लेते हुए, जो मुझे मीडिया से पता चला कि सेबी इसकी जांच कर रही है, सेबी का कोई बयान इस तरह का नहीं आया, लेकिन सेबी इसकी जांच कर रही है कि क्या रियली में इस तरह की जो है सो इरेगुलरिटीज हुई है, जो उनके जो अकाउंटिंग है या शेयर का है उसमें हुआ है, उससे भी जांच कर रहा है। लेकिन एक विदेशी रिपोर्ट आता है और विदेशी रिपोर्ट पे अपने ही उद्यमी, अपने ही उद्योगपति, जिनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने में और विकास के राह पे लाने में, आप उस पे सारे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरे आपका सेबी है, सेबी जांच कर रहा है कि हाँ मॉरिशस कंपनी के, मॉरिशस में सेल कंपनी के थ्रू उन्होंने पैसा बनाया नहीं बनाया, ओवर वैल्यू शेयर का किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आप लोगों ने तो उस रिपोर्ट को मान लिया कि उस रिपोर्ट में जो बातें हैं सही बात है, अदानी ब्लैक लिस्टेड कर दो। दूसरी बात, संजय जी ने कहा कि सारे प्रोजेक्ट्स अदानी को मिल रहे हैं। संजय जी, आप तो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, आपको पता है कि कोई भी टेंडर के थ्रू ही किसी को कोई जॉब मिलता है, ऐसा कभी मैंने गवर्नमेंट में नहीं देखा। चाहे आपकी भी दिल्ली में सरकार है कि आप जैसे नॉमिनेशन बेसिस पे किसी को भी कोई प्रोजेक्ट दे दो। टेंडर के थ्रू पारदर्शिता होती है और पारदर्शिता में जो L1 होता है उसको टेंडर मिलता है। अब उसमें कहां आपको अनियमितता नजर आ रही है? जहां तक आपने बैंक लोन की बात की, आपको पता होना चाहिए, आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया। अगर टोटल अदानी का जो डेट है उसमें 40% इंडियन बैंक से उन्होंने डेट लिया है और 40% में 30% बैंक जो है पीएसयूज है, यानी गवर्नमेंट बैंक है, और 10% प्राइवेट बैंक है, और एक भी बैंक का जो ईएमआई है वो टाइमली अभी तक जा रहा है। तो अब मुझे तो लगता है कहीं भी इसमें से अनियमितता तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट इतना बड़ा जो है उन्होंने इंडिया में जॉब क्रिएशन का काम किया हो, चाहे हर सेक्टर में डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, आप लोगों ने तो ऐसा मान लिया कि वो तो ब्लैक लिस्टेड हो ही जाना चाहिए। मुझे लगता है यह उचित नहीं है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सेबी पे भरोसा रखिए, जो सेबी का जिक्र आपने किया है, सेबी अपना काम कर रही है और मुझे लगता है सरकार भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हुई है। आप लोग की जो मांग है, पॉलिटिकल व्यक्ति की मांग है, आप लोग मांग कीजिए सरकार से, मैं उसमें कुछ नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन थोड़े से धैर्य रखने की आवश्यकता है। विदेशी रिपोर्ट पे इतना हाई तौबा मचाना मुझे लगता है उचित नहीं है। अडानी को विदेशी रिपोर्ट पर विलेन क्यों बना रहे हैं, ये उनका सीधा प्रश्न है। नहीं बनाया जाना चाहिए, वो मानते हैं संजय जी। आ रही हूं, इसके बाद आ रही हूं, तुरंत आ रही हूं, एक संजय जी से कम। देखिए, पहली बात, ये
सवाल विदेशी स्वदेशी रिपोर्ट का नहीं है ना। भारत में प्रणंजय गुहा ठाकुरता, वायर, रवि नायर, तमाम लोगों ने अडानी के बारे में पहले भी भ्रष्टाचार के खुलासे किए, लेकिन उनको दबा दिया गया। उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ के डिफेमेशन के केस कर देते हैं, उनकी कंपनीज को बंद करा देते हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, कोयला आपका, बिजली आपकी, पानी आपका, सड़क आपका, पोर्ट आपका, एयरपोर्ट आपका, सब कुछ आपको मिल रहा है, लीगल तरीके से मिल रहा है। और इतनी दुनिया की 2 नंबर के आप अमीर बन गए, और उसके बाद 15 सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स की जो सूची है उसमें आपका नाम गायब है। क्यों गायब है भाई? 15 जो सबसे बड़े टैक्स पेयर्स है देश में, उसमें अडानी का नाम नहीं है, और वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। तो ये फेक तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड करके अपनी संपत्ति को गलत तरीके से बढ़ा हुआ दिखाकर इस देश के बैंकों के साथ फ्रॉड किया गया। और हमारी चिंता इसलिए है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की चिंता इसलिए है कि पहला कोई मामला नहीं इस सरकार में। यस बैंक डूबा, कोऑपरेटिव बैंक डूबे, तमाम बैंक डूबे, जिसमें लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ था। वो लोग सड़क पे आ गए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आज तक उनका पैसा नहीं मिला। ऐसे ही कल को, और ये सरकार तो चिड़िया उड़ योजना चलाती है अंजना जी। एक दिन कह दिया विजय माल्या उड़, दूसरे दिन कह दिया नीरव मोदी उड़, तीसरे दिन कह दिया मेहुल चौकसी उड़। तो ये जो चिड़िया उड़ योजना चलाती, यस बैंक वो कह रहे हैं कहां डूबा है, गलत। ये जो चिड़िया उड़ योजना चलाती है, कल को ये गौतम अडानी को भी उड़ा देंगे। रहते हुए उस पर कार्रवाई की, एक कमेटी गठित की गई यस बैंक, और यस बैंक के तो सभी जगह ब्रांच अभी चालू हैं। तो यस बैंक डूब गया और सारे पैसा लेके, इन्वेस्टर का पैसा या जो भी कस्टमर का पैसा लेके भाग गया। ये क्या आप कह रहे हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इतना स्ट्रांग है, चाहे वो प्राइवेट बैंक क्यों नहीं हो या सरकारी बैंक क्यों नहीं हो, इतना कंट्रोल है इस पे, या जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आरबीआई का, या जो गाइडलाइंस है सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, उसका इतना पकड़ है कि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बैंक भाग जाए, सारा पैसा लेके डूब जाए। मुझे आज की स्थिति में नहीं लगता है। और यस बैंक का केस जो है, यस बैंक में जरूर प्रॉब्लम्स आए थे, सरकार ने समय रहते हुए कदम उठाए, और यस बैंक आज सुचारू रूप से हर जगह चल रहा है, और सब लोग जो उसके कस्टमर हैं, सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।